अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको जो दुश्मन की हलाकत का अमल बताने जा रहे हैं। ये अमल बहुत ही ख़तरनाक और ताकतवर अमल है और प्योर नूरानी अमल है। और इस अमल को सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि नाजायज़ जगह पे इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, वरना आप शदीद नुकसान में पड़ सकते हैं। इस अमल से किसी भी दुश्मन को तबाह बर्बाद किया जा सकता है, किसी भी दुश्मन को हलाक भी किया जा सकता है। और आप चाहे तो इस अमल से इसमें थोड़ा सा तरकीब बदल करके आप मोहब्बत का भी काम ले सकते हैं और अदावत का भी काम ले सकते हैं। मगर इस वीडियो में आपको हम सिर्फ दुश्मन की हलाकत और तबाही का तरीका ही बताएंगे। हो सकता है कि जल्दी ही आपको हम इससे ये सूरह कौसर से मोहब्बत का अमल भी आपको दें और अदावत का अमल भी आपको दें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा आइंदा का वीडियो आपको आसानी से मिलता रहे। हमारे चैनल में बहुत सारे भी रूहानी वीडियोस हैं, अगर आपको दिलचस्पी है तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब हम अमल की तरफ बढ़ते हैं कि आपको किस तरीके से क्या करना है। तो सबसे पहले आप ये अपने अंदर देख लीजिए कि आपको जिस दुश्मन को आपको हलाक करना है, वाकई उस दुश्मन को हलाक करना या तबाह करना या बर्बाद करना ठीक है या नहीं। आप उसको अपने तय खूब अच्छी तरीके से सोच लें, इसलिए कि इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। हमारी तरफ से इस अमल की आपको या किसी को भी कोई भी इजाज़त नहीं होगी। जो भी आपके दुश्मन का मामला है वो आप समझिए और आपका काम जाने। मैं आपको यही राय दूंगा कि आप पहले किसी अच्छे आलिम या मौलवी से उस आदमी के बारे में फतवा या मसला पूछ लें, इसलिए कि यह अमल बहुत ही सख्त और जलाली किस्म का अमल है और 100% उम्मीद होती है कि इससे काम बन जाता है। फिर जब आपको खूब अच्छी तरीके से ये हो जाए कि नहीं, इस दुश्मन पर ये अमल कर ही देना है, तो भाई उसको आप समझिए। और इसको करने के लिए आपको मंगलवार का दिन रखना होगा और दोपहर का दिन होगा, और दोपहर में वो भी 12 बजे, ठीक 12 बजे आपको दोपहर में ही यह टाइम फिक्स करना होगा। उसके अलावा आप किसी भी टाइम करेंगे तो इस अमल में आपको कोई असर नहीं दिखेगा। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें आपको किसी दिन तो है ही, तारीख की कोई कैद नहीं है कि अंधेरी रात या उजाली रात। आप जब भी चाहे बस आप दिन जो है वही मंगलवार ट्यूसडे का दिन आप देख करके इस अमल को करें। और अमल करने से पहले आपको एक हिसार खींचना ज़रूरी होगा जो आपके दुश्मन से, या आप जो भी ये अमल करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जिस पे करने जा रहे हैं मुमकिन है कि वो भी आपका दुश्मन सख्त हो और जानकार हो, तो उसको पता चल जाएगा तो वो भी तो आपके पास कुछ न कुछ करेगा, भेजेगा। इसलिए आप अपना हिसार ज़रूर रखें। और यही नहीं, इसके अलावा कोई भी आप अमल करते हो या किसी पर भी कुछ भी करते हो तो आप सबसे पहले अपने बचाव के हिफाजत के पड़ाव हिसार खींच लिया करें, अपनी बंदिश ज़रूर लगा लिया करें, ताकि आइंदा आप किसी भी परेशानी से बच सकें। हिसार किस तरीके से करना है इस वीडियो में हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर इस वीडियो में हम सारी चीज़ें बयान करना शुरू कर दें तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप खुद इस वीडियो को छोड़कर भाग जाएंगे और आपका अमल जानकारी का जो इल्म है वो अधूरा रह जाएगा। हम चाहते हैं कि जानकारी आपको पूरी दें। आप कहीं से भी अपना हिसार का तरीका या हिसार के लिए क्या पढ़ा जाता है उसका तरीका आप ढूंढ सकते हैं। आपको करना ये होगा कि हिसार खींचने के बाद एक सफ़ेद कागज़ ले लें और कागज़ पे काली स्याही से
सूरह कौसर लिखें और आखिरी में आप अपना मकसद लिखें। और इस सूरह को मैं बिस्मिल्लाह लिखें, यानी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर उसके बाद इन्ना आतना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअक हुवल अब्तर। ये पूरी सूरह आप लिखेंगे। उसके बाद आप अपना मकसद लिखेंगे। और जब आप अपना मकसद लिख दें कि फलां शख्स हलाक हो या बर्बाद हो, तो अब आपको क्या करना है कि एक अंडा किसी भी परिंदे का हो चलेगा, मुर्गी का हो, जानवर किसी भी परिंदे का चलेगा, इसमें आपको कोई कैद नहीं है। कोई भी आप अंडा ले लें और अंडे को उस तावीज़ में लपेट दें जो आपने सफ़ेद कागज़ पे लिखा है। तावीज़ उस कागज़ में आप अंडा रख करके उसको पुड़िया बना दें अच्छी तरीके से, और फिर उसके ऊपर से एक लाल या काले रंग का कपड़ा लपेट दें। अब आपका ये अमल तैयार है। अब आपका यह अमल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो अगर आपको दुश्मन को तबाह बर्बाद करना हो और बहुत आपको जल्दी न हो कि आप चाहते हो कि दुश्मन धीरे धीरे तबाह बर्बाद और हलाक हो, तो आपको ये काम जो है कब्रिस्तान में करना होगा। यानी कि इस अंडे को, इस तावीज़ को आपको कब्रिस्तान में दफन करना होगा। और अगर आप बहुत तेज़ इसका असर चाहते हो तो फिर आपको यही अंडा, यही तावीज़ जो है कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर से आप आटा लपेट दें। गेहूं का आटा या किसी भी चीज़ का आटा आप उस पर लपेट दें और लपेट करके उसको गोला बना दें। यानी जैसे आपका ये पूड़ी भौरी वगैरह जो होता है, अंडा जो है बीच में रहेगा। अब ये अंडा बीच में रहेगा और ऊपर से जो आटे का रोटी बनाने वाला आपने गोल बनाया है, उसी तरीके से इसको आप गोल बनाएंगे। फिर उसके ऊपर से आप कपड़ा लपेटें और कपड़ा लपेटने के बाद आपको इसको किसी आग के नीचे दफन करना होगा। आग के अंदर इसको डाल देना होगा कि धीरे धीरे वो जलता जाए और जल करके राख हो जाए। और जब ये जल करके पूरी तरीके से राख हो जाए, भस्म हो जाए, तो पूरी राख आप उठा करके इसको ले जा करके कब्रिस्तान में दफन कर दे या फेंक दे।